अब आप देख रहे हो ये इंसान परमात्मा के विधान से अपरिचित होने के कारण केवल माया ही को सर्वस्व मान चुका है। हर प्रकार से किसी भी क्षेत्र में देख लो आप, किसी भी क्षेत्र में आप किसी ऑफिस में जाते हैं, कोई भी रिश्वत के बिना कलम नहीं उठाकर राजी, इतना गिर गया सतर इंसान का। और उनके घरों में देख ले फिर के सुख हो रहा है, बिरान मैटी, किसी की बेटी छोड़ दी, किसी की विधवा होगी, किसी का कैंसर है, किसी का और बीमारी है, कोई और समस्याएं पैदा, कोई जीव सुखी नहीं, क्योंकि हम अपने आप अपने भविष्य के मार्ग में कांटे बो रहे हैं, फिर उन पर चलना भी हमने ही पड़ेगा। तो इस प्रकार ये ज्ञान जब होगा, हाथ नहीं लाओगा, ये प्राणी कति जहर समझ लेगा, विष। और दो नंबर का काम करके रिश्वत आदि ले करके अपने परिवार का पोषण करते हैं, उन व्यक्तियों को, अपने परिवार को, उनकी ऐसी दशा हो जाएगी विष देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी वो विष दे रहा है, वो ऐसे आहार करवा रहा है जो ऐसे पैसे इकट्ठे कर रहा है। तो इस बुराई से मानव को उल्टा हटना होगा। माया हम किस लिए इकट्ठी करते हैं? माया को संग्रह करने का उद्देश्य क्या होता है कि बढ़िया कार लूँ, बढ़िया कोठी बनाऊँ, और फिर बेटी ब्याहनी है, बेटी के विवाह में दहेज देना पड़ेगा, घना खर्चा करना पड़ेगा। तो हमने यह दहेज की बीमारी ला ली, इसी ने खत्म कर दिया जो जड़ है सारी दुख की। इस दहेज को ही हम बंद कर दें। देखना फिर परमात्मा कैसे रजा करते हैं। और ये लंबी लंबी कोठियां ना बना करके अपना ऐसा झोपड़ा गाल लें, इसी इतना मकान बना लें जिससे आपका टाइम पास हो जाए। परमात्मा के ज्ञान पे आधार होने के बाद आपको यह बात समझ में आएगी। एक रंका बंका नाम के दो पति पत्नी थे। रंका पति का नाम था, बंका उसकी पत्नी का नाम था। और परमेश्वर कबीर जी उस समय अन्य रूपांतर करके एक संत भूमिका में वहाँ रह रहे थे। रंका और बंका, और एक उनकी पुत्री, उसका नाम वंका था। उन तीनों ने उपदेश ले रखा था। उधर से नामदेव जी, महाराष्ट्र के अंदर श्री नामदेव जी ने भी उन्हीं परमात्मा यानी गुरु जी से उपदेश ले रखा था। रंका और बंका ने एक झोपड़ी डाल रखी थी। पहले तकरीबन झोपड़ी ही डाला करते थे, इतनी ही व्यवस्था थी, इतना सिंपल लिविंग था प्रत्येक का। और ज़्यादा ही गरीब थे, यानी निर्धन ज़्यादा थे। लकड़ियाँ तोड़ कर लाते थे जंगल से, उनको बेचकर अपना आहार करते थे, गुजारा करते थे, अपना निर्वाह किया करते थे। एक दिन नामदेव जी ने कहा, गुरुदेव आपके भक्त बहुत दुखी हैं, उनको कुछ धन दे दो, बहुत निर्धन है, जंगल में जाते हैं, उनका सारा समय लकड़ियां लाने लूने में व्यस्त खराब हो जाता है और बहुत दुखी हैं, शरीर पर कपड़े भी अच्छे नहीं हैं उनके। परमात्मा ने कहा, बेटा वो, गुरुदेव ने कहा कि बेटा वो माया नहीं चाहते। नामदेव जी ने कहा, ना जी चाहते क्यों ना, वो तो दुखी बहुत हैं, आप कृपा बख्शोगे तो वो ज़रूर चाहेंगे, आप दोगे तो वो लेंगे ही लेंगे। परमात्मा बोला, चल आज उनको माया देते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने क्या किया, कुछ गहने ले लिए, सोने के, ये हाथ के कड़े, कान्ना के, नाक के अच्छे बहुत ज़्यादा, कुछ चांदी के। रंका और बंका लकड़ी ले आन लाग रहे थे, लकड़ी तोड़कर जंगल से आ रहे थे, और के रास्ते में परमात्मा ने वो गहने डाल दिए, जेवरात आभूषण डाल दिए, और आप छुप के एक
झाड़ी के पीछे, नामदेव भी साथ में था। आगे आगे रंका आ रहा था और बंका थोड़ी पीछे थी, 200-300 फुट की दूरी पे। अब रंका ने देखा कि आभूषण पड़े हैं, ना जाने किसके गिर गए होंगे बेचारे के, और उसने सोचा कि मेरी पत्नी आ रही है, और औरत जो है आभूषण को बहुत महत्व देती है, पसंद किया करती है, और कहीं इसकी नीयत खराब ना हो जाए और ये अपने कर्म ना बिगाड़ ले, गहने उठा ना ले, इसलिए पैर के साथ उनके ऊपर मिट्टी डालने लग गया, लकड़ी सिर पे, और पैर से रेत उसके ऊपर उछालने लग गया। तो बंका ने देखा कि तेरा पति को क्या हो गया। उसने देख लिया कि तू गहनों के ऊपर मिट्टी डाल रहा है, उद्देश्य भी समझ गई वो कहने लगी कि चलो चलो आप चिंता ना करो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। अब वो चल पड़ा, अब इसने देख तो लिए ही भी कर लेगी जैसा करेगी, तो वो भी चली गई, उठाया नहीं उन्होंने गहना। अब परमात्मा बोले, बोल भाई नामदेव जी, ये तो ना उठाते, मैं दूं कैसे इनको। नामदेव जी को बड़ा झटका लग गया। उसके बाद उनमें भी बहुत परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो पहले अच्छे पैसे वाले थे, फिर अपनी माँ के साथ वो अलग से झोंपड़ी में ही रहने लगे। तो पुण्यात्मा परमात्मा जो है, ऐसे ज्ञान होने के बाद वो बहुत निकट आ जाता है। जैसे आपने कथा सुनी है कि नरसिंह जी के पास घनी माया थी, इतना कंजूस था, जितना घना धन होगा जिस प्राणी के पास, वो उतना ही ज़्यादा परमात्मा से दूर होता चला जाता है और माया की जोड़ में अंधा हो जाता है उसके संग्रह करने में। अब नरसिंह जी के पास बहुत ज़्यादा धन था। आज से कई सैकड़ों वर्ष पहले उसके पास 56 करोड़ की संपत्ति थी, आज तो 56 अरब हो जाए, और चवन्नी दान करया नहीं करता। परमात्मा ने ऐसी लीला की, एक ब्राह्मण रूप बनाया, और उसे जब वो सेठ जी गंगा घाट पर स्नान करने गया हुआ था, वहाँ उससे दान दक्षिणा मांगी और वो मना कर गया। फिर आखिर में 1% देने की स्वीकृति दी, और वो भी कहा कि मेरे घर पर आ जाना, ब्राह्मण वहाँ दे दूंगा। तो परमात्मा वहाँ भी चले गए। कहने का भाव ये है कि उसको उस माया से निकालना था। अब एक दिन परमात्मा ने नरसिंह रूप बना के और नरसिंह के घर पहुंच गया, और नरसिंह चला गया बाहर सैर सपट्टे करने घूमने के लिए। सुबह सुबह वापस आया तो उसने देखा कि एक नकली नरसिंह अंदर विराजमान है, और उसने सब नौकरों से कह दिया कि एक बहुरूपिया, वो ब्राह्मण है ना, वो बहुरूपिया है जो टका मांगने आता था, आज वो मेरा रूप बना कर आएगा, उसको भगा देना यहाँ से। तो वो परमात्मा अंदर बैठ के नरसिंह रूप बनाकर, नरसिंह ओरिजिनल आया तो नौकरों ने धक्का देकर भगा दिया कि तू झूठा कपटी व्यक्ति है, पीछे क्यों पड़ा हुआ है, चला जा, तुझे पीट देंगे। हमारा सेठ अंदर बैठा है। तो नरसिंह ने फिर कोर्ट में अर्जी लगाई। वहाँ कोर्ट में भी पूछताछ के दौरान परमात्मा ने सारी ही हिस्ट्री बता दी उस घर की, कित के रखा है, बही में क्या लिखा है। नरसिंह नहीं बता, ओरिजिनल नहीं बता सका अपने घर की सारी स्थिति को। तो ओरिजिनल को तो रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने, और डुप्लीकेट जो भगवान थे यानी दूसरे नरसिंह का रूपधार, उनको मालिक सिद्ध कर दिया। तब वो नरसिंह मत्थे पर हाथ रख के बैठ गया जंगल में जाकर, बाहर वन में, बनी में। तब वहाँ गए परमात्मा और कहने लगे, बोल भाई नरसिंह भगत, या माया तेरी थी या मेरी। नरसिंह बोला, या थी तो मेरी, पर तू मेरा नहीं, कुंड से जन्म का दुश्मन है मेरा, आज तने याद है पली। परमात्मा बोले, ना, यह तेरा भूल है बालक, यह पहले भी ना थी तेरी,
और आज भी नहीं है तेरी, यह मेरी ये थी। तब उसको पूरा ज्ञान समझाया। आज तू इब के करेगा इस माया का, ले लेने लेकर दिखा, इसमें एक ग्राम ले ले, एक टका लेकर दिखा दे, तू अपनी मान रहा था नालायक। काया तेरी है नहीं, यह माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रख इन दोनों ने खो। फिर वो समझ गया अक भैया बात तो कुछ और है। फिर कहा कि मैं तुझे माया तो दे दूंगा, लेकिन यह तेरी दुश्मन है बेटा, तुझे खा जाएगी या तेरे जीवन न बर्बाद करने लग रही। क्या करेगा, शर्म में मारेगा तू। एक बेटी थी वह ब्याह दी और तेरा संतान नहीं, इसके चिपटा बैठा, कल न मृत्यु हो जाएगी, अरे लोग बांटेंगे इसने, अरे गधा बना रहेगा, पाप कर्म तेरे सिर पर रखे रहेंगे। उसी दिन से न बोले जी आँख खुल गई मेरी, तय कुछ इस नरक से निकलने का मार्ग बताओ। कि इसने बांट बीमारी ने भंडारे लगा, धर्म कर दे। अब ठीक जैसे आप कहोगे। तो परमात्मा ने क्या करना था, उस माया का वापस दे दी। अगले तुम अपना कर्म बना ले, ये कर्म बिगाड़े था तू। तो पुण्यात्माओं, हम तो माया मांगना हो भगवान ते, इस बीमारी ने गले में गालने के लिए परमात्मा कहता है इससे बच्चों, और फिर आप सत्य भक्ति करो, दान धर्म करते रहो। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। आपने बहुत सी और भी कथाएं सुना रखी इस दास ने। जैसे एक बार परमात्मा कबीर जी के बारे में झूठी चिट्ठियां लिख दी कि कबीर भंडारा करेगा, और कबीर परमेश्वर जी कपड़ा बुनते थे, उसकी जो मेहनताना आता था उससे अपने परिवार का पोषण करते थे। परिवार कौन कौन थे, परमात्मा का जन्म नहीं हुआ, परमात्मा ने कोई ब्याह नहीं, शादी नहीं करवाई, उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन 2 मुर्दे बच्चों को जीवित किया था किसी शर्त पर, जनता का भ्रम निवारण करने के लिए, और जिस कारण से लाखों लोग परमात्मा के शिष्य भी हुए थे उन्हीं अब चमत्कारों को देखकर। और उनकी कोई पत्नी नहीं थी, 2 माता पिता मुँह बोले थे। जैसे परमात्मा कमल के फूल पर काशी में लहर तारा तालाब में आकर प्रकट हुए, और वहाँ से नीरू नीमा नाम के 2 दुल्हा पति पत्नी परमात्मा को घर ले गए थे बालक रूप में। बड़े होकर वो दुल्हे का कार्य करने से दुल्हा कहलाए। तो उनको वो माता पिता समझो, ये परिवार था, 4 सदस्य और थे। तो उस मेहनताने से वो परमात्मा जो मेहनताना मिलता था कपड़ा बुनने से, उससे जो घर की व्यवस्था के लिए, घर के खाने खर्चे के लिए जो आवश्यक वस्तु थी वो ला करके बाकी का भंडारा कर देते थे, कोई पैसा नहीं रखते थे। तो ये झूठी चिट्ठियां डाल दी उनको, भाई कबीर भंडारा करेगा, क्योंकि कबीर परमात्मा जी इन नकली संतों ऋषियों ब्राह्मणों के सिर में दर्द बन गए थे, क्योंकि वो झूठा ज्ञान प्रचार करते थे। परमात्मा उनके ज्ञान को काटते थे और सच्चाई बताते थे जो उनके रास नहीं आई थी। और उन्होंने परमात्मा को, कबीर जी को मारने की, काटने की, हर तरह से कोशिश की, बदनाम करने की, लेकिन ना उनसे वो मरे थे और ना ज्ञान में हारे। अंत में उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी सब जगह के सभी संत महात्मा आ जाओ कबीर की तरफ से कि मैं भंडारा कर रहा हूँ 3 दिन का, सबको एक असरफी 1 बार के भोजन के बाद और 1 दोहर यानी 1 कंबल ये दक्षिणा दूंगा। तो लालची लोग भी 18 लाख इकट्ठे हो गए, वहाँ इकट्ठे हो गए। तो परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया और केशव रूप बना के, एक बंजारे का रूप बनाकर, एक व्यापारी का रूप बना करके वहाँ आगे, और 18 लाख व्यक्तियों का आहार वहाँ करा दिया और 3 दिन तक, और बहुत सुंदर सुंदर भोजन कराए। 1 असरफी और 1 दोहर यानी कंबल उनको दान दिया, जैसा भी पत्र में लिखा हुआ था उन झूठे कपटियों ने। तो परमात्मा कहते हैं कि यदि आप, क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था हमारे को, एक रोल रिहर्सल करके दिखाई थी कि यदि तुम भी परमात्मा पर ऐसा विश्वास करके चलोगे, आपके ऊपर जब कोई आपत्ति आवेगी तब भगवान न्यो मदद करया करे। परमात्मा ऐसे सहयोग दिया करता है
तो इसलिए हमने उस माया को, परमात्मा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए माया के स्थान पर। अब इस माया के विषय में परमेश्वर की वाणी में लिखा है, ग्रीव माया ऐसी माया मोहनी, बर्म सरीखा खेल, सतगुरु शरण उबरे जाकी बंकी हेल। ग्रीव ऐसी माया मोहिनी, मोहा सकल जिहान, इस माया की जाड़ में आगे चतुर सुजान। ग्रीव ऐसी माया मोहनी, ये ब्रह्म सरीखा तोल, विष अंजन धर उतरी, ये पिए हंसा गोल। ग्रीव ऐसी माया मोहनी, ब्रह्म सरीखा तोल, ज्ञानी ध्यानी सब मुसे खा लिए अणबोल। ग्रीव ऐसी माया मोहनी, दुश्मन गणे नमीत, आन अटक मान नहीं, खाने ही से प्रीत। ग्रीव ऐसी माया मोहनी, हिलमिल मोह लिए सुरपंथ, तीन लोक को खा गई, धर धर रूप अनंत। ग्रीव ऐसी माया मोहनी, होरा होरी धूर, सतगुर हेला देत हैं, या से रहियो दूर। ग्रीव ऐसी माया मोहनी, मोह लिए सब लोक, सुर नर मुनि जन खा लिए, दे दे बाचा पोख। ग्रीव ऐसी माया मोहनी, मंडन सब संसार, कृष्ण विष्णु भगवान तक सब माया की लार। ग्रीव माया माया क्या करे, ये माया रावण राम, मन माया हो बिस्तरी, माया के सब काम। ग्रीव माया माया धरनी आकाश है, ये माया चंद्र सूर्य, माया पानी पवन है, माया से के सब तूर। ग्रीव माया ब्रह्मा विष्णु है, ये माया शंकर शेष, पांच तत्व गुण तीन लग, ये माया ही परवेश। ग्रीव माया घोर अंधेर है, माया ही उजियार, माया ही की सृष्टि है, माया के आधार। ग्रीव काया माया हो रही, जित लखड़ा आकार, आद अंत लो जानियो, 24 अवतार। ग्रीव ये माया के फूल हैं, जेते दर शरीर, सुर नर मुनिजन सब कहूँ, सिद्ध साधक और पीर। ग्रीव ये माया के फूल हैं, जेते दर शरीर, इस बेली लाग्या नहीं, ये अदली असल कबीर। अब यहाँ बता रहे हैं कि ये माया जो है, जैसे हम माया किसको जानते थे अभी तक कि पैसा धन हमें माया मानते थे, नहीं, ये सारा ही माया है। माया का दूसरा अर्थ जाल भी होता है। ये पैसा भी जाल है हमारे लिए। अब जैसे कल आपको कल बताया था कि एक समय कुंभ का मेला भरा था और उसमें ये गिरिपुरी नाथ ओगड़ नागा सारे ये शिव के उपासक, तमोगुण शिव के उपासक, और वैष्णु साधु थे विष्णु जी के उपासक, सतगुण विष्णु के। इनका वहाँ कुंभ के मेला लगा था हर की पैड़ी हरिद्वार में, और वहाँ पर प्रथम स्नान करने पर झगड़ा हो गया। नागा कह रहे थे हम पहले स्नान करेंगे, हम श्रेष्ठ हैं। वैष्णु कह रहे थे हम पहले नहाएंगे, हम श्रेष्ठ हैं। वहाँ कहते हैं ये काल का जाल, वहाँ वो गंगा की पैड़ी, वो नहान, प्रथम स्नान माया बन गया। वो वही माया थी, अहंकार बन गया। तो कहते माया के इस प्रकार ना जाने कितने रूप हैं और ये विनाश कराती है। ये माया के फूल हैं जेते धरे शरीर, सुर नर मुनि जन सब कहूँ, सिद्ध साधक और पीर। कहते हैं जितने भी माँ से उत्पन्न हुए हैं ये सब माया के बने हुए हैं, और इस बेली लाग्या नहीं अदली असल कबीर, यानी कबीर परमात्मा
माँ से जन्म नहीं लिया प्रभु ने, उनका शरीर इस माया से बना हुआ नहीं था। ये माया के फूल हैं जेते धरे शरीर, इस बेली लाग्या नहीं, इस बेल का लगा नहीं, अर्थात इस तरीके से उत्पत्ति नहीं हुई। कि कौन है वो? अदली असल कबीर। कबीर जी ऐसे जन्म नहीं हुआ माँ से। कहते ना सतगुरु जननी जने, गरीबदास जी बता रहे। और जाकर माँ नहीं बाप, पिंड ब्रह्मण से रहित है, नहवा तीनों ताप। गरीब माया ही के फूल हैं लाग लाग कुमड़ाए, ब्रह्मा विष्णु महेश लग ये योनि आवे जावे। अपने आत्माओं यहाँ बात बिगड़ रही थी। ये वाणी गरीबदास जी ने 250 वर्ष पहले लिखी और आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने यही बात, यही ज्ञान बताया। और अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सन 1727 में आकर यहाँ छुडानी गांव हरियाणा के अंदर जिला झज्जर में मिले थे। उनको भी अपने ज्ञान से अपरिचित करवाया था, अपना ज्ञान इनमें फीड कर दिया था परमात्मा ने। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई भी वस्तु जो मैटर है वो भेज दिया जाता, ऐसे परमात्मा ने अपना ज्ञान, ओरिजिनल ज्ञान जो था 5 सूक्ष्म वेद, गरीबदास जी के अंतःकरण में वो फैक्स कर दिया था। तो उस समय से क्या बता रहे हैं? गरीब ये जेते आवत जाते हैं सब माया के माही, वृक्त एक कबीर हैं जाकी सरवर नाही। गरीब माया ही के फूल हैं लाग लाग कुमड़ाई, और ब्रह्मा विष्णु महेश तक ये योनि आवे जाही। ये वाणी 250 वर्ष पहले लिखी, यानी सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए। और उस समय कोई इस वाणी को अनुवाद करे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्मते मरते हैं, योनि आमे जाई, अन्य प्राणियों की योनियों में भी जाते हैं, तो सिर फड़वाण का काम था। और कबीर परमेश्वर जी ने 600 साल पहले यही कहा था, और 250 वर्ष पहले यह वाणी लिखी गरीबदास जी ने भी यही बोला था। लेकिन हमारे गले उतरी नहीं यह बात, क्योंकि हम अशिक्षित थे, हम सद ग्रंथों से अपरिचित थे। आज परमेश्वर ने रजा की है इस पवित्र भारतवर्ष पे। 1947 में भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। उसके बाद विद्या का एकदम एक बहुत ही युद्ध स्तर पर जो है ना विद्या फैल गई अग्नि की तरह। इतना एकदम पहले बेटियों को तो मतलब है नहीं पढ़ाने का, लड़के भी ना पढ़ा करते, और फिर एकदम इतना हुआ कि बेटियां भी बूढ़े भी पढ़वा दिए परमात्मा ने, क्योंकि ये ज्ञान समझाना था। पुणात्माओं, इस अक्षर ज्ञान में हानि गणी है मनुष्य को और लाभ थोड़ा। अब क्योंकि आप जी जो ज्ञान, आप जी ने जो संसारिक व्यवस्था में जो देखा है उसमें तो आप मान रहे हो भाई शिक्षा नहीं करी तो कुछ भी कोई नहीं उसके पास। अब इसलिए आवश्यक है ये शिक्षा कि हम सदग्रंथों को पहचान लेंगे, अन्यथा इस शिक्षा में नरे अवगुण है। आपस में द्वेष चतुरता गणी आएगी, हैं, सद्भावना रही कोई ना, एक फिर अपने अपने अहंकार में चूर हो गए। क्यों? 2 रोटी जिसने मिल जा, बढ़िया नौकरी हो जा, दो थोड़ा सा व्यवस्था मकान को ठीका बन जा, फिर वो इंसान समाज से भी अलग हो जाता है और भगवान से तो 100 कोस हो लेता है। तो इसमें अवगुण घने हैं, फिर भी ये आवश्यक, इसलिए आवश्यक था कि इससे हमने एक वास्तविक वस्तु अपने बच्चों को देनी है, इस बिना हुआ मिला को नहीं। अब से पहले क्या था कि कुछ एक वर्ग शिक्षा ग्रहण करता था, वो वेदों को पढ़ लेता था, जैसा भी उनको कहा गया था, हम संत ग्रंथों को पढ़ो जानो और फिर संसार को बताओ। तो वो आकर के गाँव में सत्संग करते थे, भगवान की चर्चा सुनाया करते थे। तो अन्य को जरूरत नहीं थी पढ़ने की,
कि ये जो बता रहे हैं आप सही बोल रहे होंगे, और उनके अनुसार फिर साधना शुरू कर दी। तो यह बिजली न्यों गिरी रही। अब इसलिए परमात्मा ने संत तो शिक्षित है ही हैं, लेकिन भगत भी शिक्षित, और शिक्षित हैं तो हम भगवान के ज्ञान को आंखों देख कर स्वीकार करेंगे। तो इसलिए क्या बताते हैं, माया ही के फूल हैं ये लाग लाग कुमड़ाना माने मुरझाना। जैसे फूल खिला फिर मुरझा गया, खत्म हो गया, ऐसे ही जन्म है जीव का। बालक हुआ, फिर युवा हुआ, फिर बुढ़ा हो गया, मुरझा गया, फिर मर गया, टूट के गिर गया। तो कहते हैं माया ही के फूल हैं ये लाग लाग कुमलाई, ब्रह्मा विष्णु महेश लगे ये योनि आवे जाई। ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जन्म और मृत्यु के अंदर है, इनका भी जन्म मृत्यु होता है। ओए होए, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये बात कही थी, जो आज हमारे सदग्रंथ इसका समर्थन दे रहे हैं।